वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आयुषी जी हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। इनका प्रश्न है, क्या मैं हरिओम नाम का जाप कर सकती हूँ? यह नाम है या मंत्र है? क्या इसे नाम की तरह ही चलते फिरते उठते बैठते भी जपा जा सकता है? और जपने के लिए किस माला का प्रयोग करूं? श्री हरि का नाम सभी के लिए पूर्णतया कल्याणकारी है। ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरि 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 या हरे नमः या हरि शरणम या हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आप ये जप सकते हैं। लेकिन यदि किसी के गुरुदेव ने आपको ओम हरि या हरि ओम ऐसा बताया है तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करिए और हरिओम या ओम हरि जप सकते हैं। किंतु केवल हरि बोलने से ही सब काम हो जाता है। आपकी श्रद्धा जिसमें ज़्यादा वही आप जपिए। भगवान के नाम में सभी बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं। माला की जो बात है, तुलसी की माला इसमें सर्वोत्तम होती है। और ओम यदि जपना है तो जूता चप्पल पहन के नहीं जपना चाहिए। और केवल हरि हरि या हरे राम हरे कृष्ण जपना है तो आप जूता चप्पल पहने भी बोल सकते हो, बिना नहाए भी जप कर सकते हो। ओम के लिए नियम होता है, लेकिन और सब नाम के लिए कुछ नियम नहीं होता है। श्री राधे राधे। गुरु जी, इनका प्रश्न ये भी था कि यह नाम है या मंत्र है? ये संयुक्त है, नाम और नाम से संयुक्त मंत्र है ये। ओम नहीं लगता तो केवल नाम ही था। वैसे भगवान का हर नाम मंत्र के बराबर ही शक्तिमान होता है। श्री राधे। इनकी दीक्षा नहीं हुई है तो क्या अशुद्ध अवस्था में इस नाम का जप कर सकती हैं? अशुद्ध अवस्था में केवल राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यही जपो आप। जयपुर जयपुर राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, पूज्य भाई जी किस नाम का जप करते थे? कृपया संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन करने का कृपा करें। पूज्य भाई जी शुरू में हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यही जप रहे थे। लेकिन उसके बाद जब राधा रानी का दर्शन उनको मिलने लगा तब वो प्रचार तो कृष्ण नाम का ही करते थे। हरे हरे राम जो बताया मैंने, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, सार्वजनिक रूप से प्रचार इसी का करते थे। किंतु स्वयं वो बाद में राधा राधा जपने लगे थे, पहले हरे राम जपते थे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गले में 108 मनकों की तुलसी माला हृदय स्थल तक स्पर्श करते हुए पहनना चाहता हूँ और उसी माला से नाम जप भी करना चाहता हूँ। यह मेरी हार्दिक इच्छा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, ये उचित नहीं होता है। जिस माला से आपको जप करना है उस माला को गले में नहीं पहना जाता है। गले में पहनने के बाद वो माला आपकी पहनी हुई चीज हो गई। भगवान की चीज जो जप केवल करते हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान की चीज है। उस जपने वाली माला को नहीं पहनना चाहिए। पहनने वाली माला तो पहनी हुई हो गई तो ठाकुर जी को कैसे अर्पण करोगे? जो आपने पहन लिया तो भगवान को अर्पण करना नहीं अब। और जो जपने की माला वो भगवान के लिए ही है, उन्हीं के नाम के लिए, उसको पहनने में उचित नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कहते हैं नामी नाम के अधीन होता है, परंतु यदि साधक श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर राम नाम का जप करता है तो फिर राम नाम के नामी तो श्री राम है, फिर इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी तथा इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव क्या रूप स्वरूप होगा? अनन्यता में कोई दोष इसलिए नहीं आएगा कि जो राम है वही कृष्ण है। राम नाम में ही राधा कृष्ण दोनों विराजमान है। रा से राधिका गेय, राकारात राधिका गेय,
मकारात मधुसूदन, म अक्षर से मधुसूदन और रा से राधा रानी हो गई, तो राम बोलने से दोनों लोगों का समावेश उस नाम में हो गया। अब आप कहते हो कि राम बोलने से कृष्ण कैसे मिलेंगे या उनका स्वरूप कैसे मिलेगा, तो इसको आप समझिए। आप ध्यान कृष्ण का करिए, ध्यान करिए कृष्ण का या राधा कृष्ण का, और राम बोलिए। यदि आपका अभ्यास राम बोलने का है तो आप राम बोलते जाइए, कृष्ण का ध्यान करते जाइए, आपको कृष्ण मिलेंगे। किंतु यदि आपको राम बोलने में और कृष्ण बोलने में बराबर लगता है, कोई अभ्यास वाली बात नहीं है, तो आप अपनी इच्छा स्वतंत्र हैं। आप जो ध्यान करिए वही बोलिए, यदि अभ्यास पहले का कुछ नहीं है तो। श्री राधे राधे। कोमल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, हे गुरुवर, मैं आपके द्वारा सुनाई गई प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, भक्त चरितावली भी सुनती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मीरा जी के चरित्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हे गुरुदेव, मैं जब भी आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, बहुत रोना आता है और तीव्र इच्छा होती आपसे मिलने की, पर स्त्री शरीर होते हुए पति पे निर्भर हूँ, वो जाने ही नहीं देते कहीं भी। कृपया करके आपसे मिलने का कोई सरल उपाय बताएं। ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तो ये सरल सुगम हो जाएगा, और आपको जैसे वो नहीं यहाँ ले आएंगे तो श्री वृंदावन धाम तो ले ही आएंगे, यदि ठाकुर जी उनको खींचेंगे तो मैं तो केसी घाट पर सुबह 8 सवा 8 बजे रोजाना मिलता हूँ। परिक्रमा मार्ग में दवाई और प्रसाद बांटते हुए मैं गाड़ी के पीछे डिग्गी में बैठा रहता हूँ, वैगनार गाड़ी के, और वहाँ दवाई बांटता रहता हूँ। मेरे सामने आश्रम के भक्त लोग भोजन प्रसाद बांटते रहते हैं। आप आश्रम में नहीं आ सकते हैं तो सुबह आप 8:15 पहुँचिए केसी घाट, कच्चा वाला केसी घाट, वहाँ मैं आपको गाड़ी के डिक्की में बैठा हुआ दिखलाई पड़ जाऊँगा, आप पहचान ही लेंगे आराम से। तो बिना आश्रम में आए ही आप हमसे वहाँ मिल सकते हैं। वहाँ किसी की परमिशन भी आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि परिक्रमा का रास्ता है, बिना चाहे हर कोई देख के जाता है, और जो पहचानता है या यूट्यूब से जुड़ा वो भागता हुआ आता है तेजी से। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कुछ बातों पे, जिससे मेरे भजन में बाधा होती है, क्या करूं जो इससे मुक्ति मिल जाए। आपकी कृपा से नाम लेखन भी करती हूँ, 11 माला डेली नाम जप भी करती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी करती हूँ, डेली रामायण का पाठ भी करती हूँ, और इस संसार से वैराग्य हो जाए और प्रभु के चरणों में अतिशय प्रेम हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए। ये क्रोध का जो रोग है ना, ये भजन को काटता है, प्रभाव कम कर देता है। तमोगुण होता है क्रोध, जो तमोगुण होता है, और भक्ति सतोगुण की चीज है। 3 गुण हैं, तमोगुण सबसे नीचे गंदगी में पड़ा हुआ, और गंदगी में गिराता है वो। काम क्रोध लोभ, ये तीनों तमोगुण हैं, और इनसे थोड़ा ऊपर उठो तो शान शौक, अपने लिए स्वार्थ, ये सब जो रजोगुण है। सत्व गुण होता है परहित का, दूसरों के दुख को दूर करने का, भगवान के भजन करने का जो गुण होता है वो सत्व गुण होता है। तो आप इस तमोगुण से बचने के लिए मौन की साधना करो। क्रोध आने पर नहीं, क्रोध आने के पहले, जब आपको लगे कि ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि क्रोध आ सकता है, बस उसी समय आप मौन कस के मुंह को बंद कर लो, और ठान लो कि आज नुकसान हो जाएगा तब भी नहीं बोलना। नुकसान हो जाएगा तब भी, ऐसा नहीं कि कोई गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। अरे वो गुस्सा दिलाने वाला सिर पटक पटक कर रोवे तब भी नहीं मुंह खोलना है, और हानि हो जाए, नुकसान हो जाए तब भी मुंह नहीं खोलना है। वो सारा माहौल जब चेंज हो जाए कई घंटे के बाद, तब कुछ बोलो भगवान का नाम। उस समय तो भगवान का नाम भी अंदर ही अंदर बोलना, मौन जब रखो, और उसके बाद मौन खोलने पर केवल प्रभु का नाम बोलो। वो गुस्सा का जो माहौल बना था वो पूरा समाप्त हो जाए, तब विनती पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उस विषय में पूछने पर कुछ उत्तर देना, गुस्सा करके नहीं।
प्रार्थना पूर्वक उत्तर देना, वो भी पूछने पर। नहीं पूछा गया तो सफाई मत दो, अपने गलती की सफाई मत दो कि मेरी कोई गलती नहीं। कोई नहीं मानता है तुम्हारी सफाई को, इसलिए उस पचड़े में पड़ो ही नहीं। पूछा जाए तो बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दो शब्द में कुछ बात कह सकते हो, लेकिन वो भी झगड़ा पैदा करने वाली बात नहीं, शांति वाली बात। श्री राधे राधे। घनश्याम गुप्ता जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ और आते जाते मैं राम नाम जप करता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मनुष्य देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होते हैं। क्या इन सब से बिना मुक्त हुए भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? भागवत जी के 11वें स्कंध में लिखा है, देवर्षि भूताप्तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित कर्त्रिम। 11वें स्कंद में भागवत जी में लिखा है कि जिसने भी जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, उसके सिर पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। क्यों होते हैं? क्योंकि जो पितर थे हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, उनसे पहले के पुरखे दादा परदादा, वो यदि नहीं होते तो इस जनरेशन में हम कहाँ से पैदा होते? जनरेशन वही तो है। यदि उनमें से किसी का गैप हो जाता, जो बोला जाता है जनरेशन गैप है, वो गलत बोलते हैं। एक भी गैप करके देख लो, कोई संतान होगी? जैसे मान लो ग्रैंडफादर नहीं होते, अब पिताजी कहाँ से पैदा हो जाते तुम्हारे? जब ग्रैंडफादर नहीं होते तो पिताजी तो जन्म ही नहीं ले सकते थे। इसलिए जनरेशन गैप वाला शब्द ही गलत है। जनरेशन से ही तो हमारा जन्म हुआ, पिताजी का भी, उनके पिताजी का, सबका जन्म उसी से हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि उन पुरखों का, जिनको पितर कहते हैं, उनका ऋण ये है कि उन्होंने हमको ये शरीर दिया। ये जब भगवान ने रचना की है, लेकिन किसी को उन्होंने निमित्त बनाया, निमित्त बहाना बनाया। एक स्त्री को, एक पुरुष को बहाना बना करके मेरे इस साधना करने वाले शरीर को भगवान ने जन्म दिया। अब भगवान प्रत्यक्ष तो जन्म देने आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने 2 लोगों को इकट्ठा कर दिया, चलो इसका जन्म हो गया। बड़े बड़े महापुरुषों का भी जन्म इसी प्रकार से हुआ करता है। तो ये ऋण हो गया पितरों का। यदि पितर नहीं होते तो हमारे शरीर नहीं पैदा होता, इसलिए पितृ ऋण है। और देव ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण क्या है? जितना भोजन हम खाते हैं, पीते हैं, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे दूध हो, वो या तो धरती माता से, या अग्नि देवता से, या पवन से, या जल तत्व से, इन्हीं से तो उत्पन्न होता है। चाहे धरती से निकले, चाहे गऊ का दूध निकले, चारा खिलाओगे ना गाय को तभी तो आएगा। और उन सब के द्वारा जिनसे जो हमारा पोषण होता है, वो देवताओं के द्वारा क्रिएट किया गया, इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट। और ये शरीर में जो हमारे पाचन की शक्ति, उसको भगवान ने 15वें अध्याय में कहा गीता जी में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ठाकुर जी कहते हैं, जीव तो खा पी के सो जाता है, लेकिन उसके अंदर मैं अग्नि के रूप में उसके भोजन को पचाता हूँ। अग्नि का मतलब जठराग्नि, जो डाइजेशन के लिए अंदर से स्राव उत्पन्न होता है, इंजाइम्स, जिसको मेडिकल भाषा में इंजाइम्स बोले, वही इंजाइम्स यदि नहीं क्रिएट होंगे तो सब उल्टी कर दोगे, या पेट से सब निकल जाएगा, डाइजेस्ट होगा नहीं। उसी को जठराग्नि बोलते हैं। तो भगवान जठराग्नि बन करके जीव के भोजन को पचाते हैं। अब ये अग्नि नहीं हो तो पचेगा नहीं, और पवन की अग्नि नहीं हो तो सांस नहीं चलेगी, पवन के द्वारा सांस चलती है। तो हमारा शरीर भी देवताओं से बना है, पंचभूत भी है, लेकिन उसकी जितनी एक्टिविटीज हैं देवताओं के द्वारा होती हैं।
खाते हैं वो भी सब देवताओं का, और सरस्वती माता से बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे सब देवी देवताओं से हमको मिला है। तो देव ऋण इसलिए है, देव ऋण हमारे ऊपर है क्योंकि देवताओं के द्वारा ये संचालित हो रहा है शरीर और पूरा जीवन। माँ पितरों के ऋण के द्वारा शरीर का जन्म हुआ, देवताओं के द्वारा इसकी एक्टिविटीज हो रही हैं। और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्या होता है? आज जो हम गीता आपको सुना रहे हैं, या भागवत सुनाते हैं, या रामायण सुनाते हैं, या पुराण कोई, या वेद सुनाते हैं, ये कहाँ से आए? ये ऋषियों से ही तो आए हैं। इन ऋषियों ने कृपा करके भगवती ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट न किया होता, सर्वसुलभ न बनाया होता, तो हम देखने में मनुष्य से पशु हो जाते पूरे। कोई सिविलाइजेशन नहीं होता, कोई कल्चर नहीं होता, कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं होता, कोई भक्ति, कोई रिलीजन नहीं होता। पूरा का पूरा देव ऋण, ऋषि ऋण से ही सब बना है। तो ये तीन ऋण हो गए ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों से ही हमारी जीवन की रचना हुई है, इसलिए ये तीनों ऋण हैं। अब ऋण से मुक्ति कैसे पाओगे? देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देवताओं का आराधन अर्थात भगवान की पूजा करो। पितर ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऐसी संतान धर्मात्मा जन्म दो जिनके द्वारा धर्म का कार्य किया जाए। और ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रणीत सद्ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार करो। ये विधि है, किंतु पूरा पूरा जल्दी कोई करता नहीं है। बहुत से लोग तो जीवन भर कुछ नहीं करना चाहते। तो भगवान ने 11वें स्कंध में गीता जी में कहा, भागवत जी में कहा है, देवर्षि भूताप्तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम करहित परहित करतिम। कहते हैं जो संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया, पूरा शरणागत, स्वार्थों से मुक्त, पूरा समर्पित भगवान का साधक हो गया, प्रभु का बन गया, एकदम शरणागत, तो उसके तीनों ऋण से मुक्त करने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है। जैसे आप किसी को गोद ले लो, आप किसी को गोद ले लो और उसके माता पिता का पता नहीं, कहीं से मिल गया बच्चा, अब बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई ना सब। ऐसे ही जो भगवान का हो गया तो उसके सब ऋणों से मुक्त करने की ठाकुर जी की जिम्मेदारी है। इसलिए शरणागति सर्वोत्तम है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या पितृपक्ष में हाथ में रक्षा सूत्र और तुलसी कंठी माला नहीं पहनना चाहिए या निकाल कर तर्पण कर देना चाहिए? और ज़्यादा पहनना चाहिए। उल्टी बुद्धि किसी ने सिखाया आपको। पितृपक्ष में और ज़्यादा भक्ति करो। भक्ति तुम 15 दिन नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, नहीं सोच विचार कर रहे हो। माला नहीं लोगे 15 दिन और भक्ति छोड़ दोगे 15 दिन पितृपक्ष में, तो पितरों का उद्धार करने की जगह अपना ही उद्धार की जगह पतन कर लोगे। इसलिए भक्ति और ज़्यादा करनी चाहिए। दूसरे सांसारिक कर्म भले न करो, लेकिन भगवत भक्ति पितृपक्ष में और ज़्यादा करो, उनका भी उद्धार करो। भागवत पाठ करो, गीता पाठ कराओ, कथाएं कराओ, राम नाम का भजन खूब करो, ध्यान पूजा करो, तो अपना भी उद्धार करोगे, पितरों का भी करोगे। इसलिए माला तुम चाहे जितना पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, अच्छा ही होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं ऐसा क्या करने का प्रयास करूं कि मेरे मुख में हमेशा राम नाम चलता रहे? इसके लिए ज़्यादा फालतू बात करना बंद करना पड़ेगा। अनावश्यक बातें करना एकदम बंद करना होगा। जप खूब ज़्यादा करना होगा। और जप के टाइम में बीच में कोई बुलवावे तो बोलना नहीं है। कह दो इशारे से कि बैठो, बोलना बोल के नहीं, इशारे से कह दो कि बैठो, ऐसे इशारा कर दो, बात मत करो। जप करते जाओ। जब तुम्हारा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना नियम है, जितनी माला है,
उतनी पूरी कर लो, तब उससे 2-4 शब्द बात करो। तो इस तरह से ज़्यादा फालतू बातें करना बंद हो जाएंगी और निरंतर जब करते करते अभ्यास हो जाएगा। फिर भक्त चरितावली भी सुनो। भक्त चरितावली सुनते सुनते आपका रुझान जो है, प्रेम जो बढ़ता जाएगा, फिर जप में आनंद आने लग जाएगा, तो निरंतर जप होगा। श्री राधे राधे। अनिल कुमार गोयल जी हैं जयपुर से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, भागवत में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि पूरक, कुंभक और रोचक तथा रोचक, कुंभक और पूरक इन प्राणायाम द्वारा नाड़ी का शोधन करें। गुरु जी, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप बताने की कृपा करें। रोचक शब्द नहीं है, रेचक शब्द है। रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम है। एक होता है अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। पूरक और रेचक होता है प्रश्वसन निश्वसन। जो अंदर श्वास लिया हमने, ऐसे ही पूरक हो गया, और हमने बाहर श्वास निकाला जोर से, ये रेचक हो गया। अब इसको एकदम बीच में थोड़ा रोकते हैं हवा बाहर निकालने के बाद, तो ये बाह्य कुंभक हुआ। और अंदर श्वास खूब ज़्यादा भर करके फिर उसको रोक लेते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो ये हुआ पूरक कुंभक। तो कुंभक का मतलब अंदर को रोक लेना, चाहे रिक्त स्थिति में रोक लो तो बाह्य कुंभक हो गया, और भरी हुई स्थिति में रोक लो तो ये पूरक कुंभक हो गया। तो रेचक बाहर निकालना, पूरक अंदर लेना और कुंभक भीतर रोक लेना है, यही 3 चीजें। श्री राधे राधे। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, कुछ दिन पहले हम 4 लोग वृंदावन में नाव में बैठकर यमुना जी में दीप दान करने लगे। अचानक रस्सी टूट गई और हम डूबते डूबते बचे। इस घटना को क्या समझूं? क्या मुझसे कोई पाप बन गया या क्या हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आप इसको पॉजिटिव वे में थिंक करिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था और जमुना मैया ने उस थोड़े से खेल कूद में ही उस संकट को काट दिया। नहीं तो आप डूब जाते, निकाले जाते, अस्पताल जाते, बड़ा लंबा कार्यक्रम चलता ट्रीटमेंट का, पैसा भी खर्च होता, और सब गांव के शहर के रिश्तेदार लोग सब परेशान होते, गैस लगती, ऑक्सीजन की सिलेंडर और बहुत सारे खर्चा दवाइयों के, तब जा कर के जान बचती। तो इतना बड़ा संकट जो होना था, उसको जमुना मैया ने एक खिलवाड़ से में ख़त्म कर दिया। तो इस कृपा को समझो और माता जमुना के रज को, जल को तिलक के रूप में धारण करो, दीप जलाओ, वहाँ आरती उतारो, भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के भक्तों का, भगवान का चरित्र श्रवण करो, भक्तिमय जीवन जियो। तो प्रभु जैसे अपने बच्चे को संभालते हैं सब लोग, ऐसे अपने भक्तों को ठाकुर जी भी संभालते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, श्री राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, माँ राधा रानी की कृपा से वृंदावन बहुत जल्दी जल्दी ठाकुर जी बुला रहे हैं और हर बार आपके दर्शनों से बड़ी अनुग्रहित होती हूँ। और अभी पिछली भक्त प्रश्नोत्तरी में जिस तरह से एक भक्तन का भाव था कि आपको देख के मतलब इतना शिशुवत प्यार उमड़ता है कि आप इतने भोले, इतने प्यारे हो कि आपके चेहरे से नजर नहीं हटती। और सही मायने में कि भक्ति क्या है, अदरवाइज तो मैं आज तक कर्म कांड में ही फंसी हुई थी कि असली भक्ति किसे कहते हैं वो आपसे ही जाना। तो गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं, क्योंकि अभ्यास जिंदगी भर जिन चीजों का किया है, कि पहला प्रश्न तो ये है कि नाम जप आपने बताया सबसे बड़ा है और करती भी हूँ बहुत कोशिश, पर सुबह सुबह जैसे कई बार जो कि कभी उसका शिव चालीसा पढ़ लिया, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, जैसे एक सोमवार आया ये कर लिया, वो रूटीन जो बना हुआ है,
अब उसमें ना कई बार मेरे को अब ये होता है, क्योंकि आपने कहा कि नाम, जितना नाम का अभ्यास करो, एक प्रश्नोत्तरी में आपने कहा था कि थोड़ा पठन कम करो, पाठ वगैरह को कम करके, बल्कि उसका, पर नहीं करती तो फिर मन फिर वो उधर हो जाता है कि ये छूट गया। मतलब सही जानकर भी मन उस चीज को नहीं जान पा रहा, तो कृपया थोड़े आशीर्वचन बोल के इस तरफ मार्गदर्शन करें मेरा। श्री राधे राधे। इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम लयः। ये क्रम है इसका। शुरुआत कहाँ से होती है? पूजा अर्थात वो नवग्रह की पूजा। क्यों? क्योंकि ये ग्रह हमारे ऊपर नाराज हो गया है। राहु केतु शनि कोई हमारे ऊपर वक्र हो गए, नाराज हो गए। अब पंडित जी ने बताया इसका पूजन करवा लो, नहीं तो परेशान कर देगा। तो हमने उस डर से पूजन कर लिया। वहाँ भक्ति की कोई बात नहीं, उस डर से किया है कर्म कांड का काम। उसके बाद उठा के सब 5 9 देवों को उठा के पानी में डाले आए। उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, पंडित जी ने कहा उतना मान लिया। ये पूजन है कर्म कांड के अनुसार, जिसमें भक्ति वाली कोई बात नहीं है। इससे आगे चलेंगे तो क्या होगा? पूजा कोटि समम स्तोत्रम, करोड़ों पूजा से बढ़ करके है स्तोत्र पाठ करना। स्तोत्र क्या है? जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र और गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र, इस प्रकार की जो पाठ करने की चीजें हैं ना, ये सब स्तोत्र कहलाते हैं। तो आप जो नवग्रह आदि का पूजन किए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ये सब पाठ करिए। जैसे नमामि स्मशान करते हैं, या गोपाल सहस्रनाम करते हैं, या गजेंद्र मोक्ष करते हैं, या राम रक्षा स्तोत्र करते हैं। इस प्रकार से जितने होते हैं, इन स्तोत्रों का पाठ वो नवग्रह की पूजा से ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किंतु कुछ लोगों को आगे की जानकारी नहीं होती है, तो बहुत सारे स्तोत्र का ढेर लगा लेते हैं। एक ये पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर 4-6 घंटे उनको चाहिए सब स्तोत्र पाठ करना। अब कई तो बस लाइन पर उंगली फेरते जाते हैं, उंगली फेरते जाते हैं। अब क्या पाठ है, बस उंगली ही जानती है और कोई नहीं जानता। और या तो कई तो होते हैं घड़ी का टाइम देखते हैं, ऑफिस में पहुंचना है, तो जल्दी 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 कुछ भी बड़बड़ बड़बड़, वो साफ कुछ नहीं बोल करके और निकले भागे। तो ये स्तोत्र पाठ में भी गड़बड़ी हो गई। शांति से प्रेम से तो पाठ किया नहीं, सब मिला जुला करके पूरा कर दिया। ये भक्ति में थोड़ा तो लगे, लेकिन बढ़िया ढंग से नहीं लगे। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः। और इस स्तोत्र पाठ से भी अच्छा है जप, भगवान के नाम का जप। दीक्षा मिले तो दीक्षा मंत्र का जप, नहीं तो नाम का जप। अब वो नाम के जप की तो गिनती पूरी करने वाली स्थिति होती प्रारंभिक, लेकिन जब प्रेम उमड़ने लग जाए, मुख्य पहचान आंसू गिरने लग जाए, आपने माला फेरना शुरू किया और आंसू गिरना शुरू हुए, तब माला की गिनती पूरी करनी जरूरी नहीं है। अकेले में चुपचाप छिप करके बैठो और जितना रोना आवे खूब रो, और चाहे बिना माला के चाहे माला के, प्यार से धीरे धीरे जप करो, भले संख्या कम रह जाए, तो आपके जप का महत्व ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा आंसू आदि नहीं आती है तो नाम की संख्या ज़्यादा बढ़ाओ। तो ये हो गई ऊपर की तीसरी सीढ़ी हो गई ना। पहली थी नवग्रह वाली पूजा, दूसरी स्तोत्र पाठ, इससे ऊपर की सीढ़ी क्या है? नाम जप। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम। और भगवान के रूप का, लीला का ध्यान जप से भी ऊपर है। जैसे आपको भक्त चरितावली सुनने को मिलती है, उसमें कोई कोई प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ आंसू रुकती नहीं। जैसे जैसे आधुनिक यशोदा मैया का आप सुनते हैं सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल पर 22 भाग में,
हाँ, तो बहुत से ऐसे भक्त का चरित्र है ना, जैसे अभी किसी एक प्रश्नकर्ता ने मीराबाई जी का नाम लिया था। हाँ, और गणेश कुमारी माता का है। कितने ऐसे चरित्र हैं जहाँ आसुर थी तपोवनी माँ, बहुत से भक्त माताओं का और भक्तों का संतों का चरित्र ऐसा है। उसको आप अकेले में बैठ करके चिंतन करो, उसमें जैसे आप प्रवेश कर गए हो उस लीला में। श्रवण करते समय भी आप उस जगह पर स्थित हो गए हो, ऐसे दत्तचित्त होकर सुनो कि आपको लगे कि मैं बिल्कुल उसी जगह हूँ जहाँ संत जी माता जी हैं। तो उसका चिंतन करना है, ये ध्यान। इसके साथ साथ जप करो, और अच्छी बात, ध्यान के साथ मतलब चिंतन के साथ साथ जप धीमी गति से करो। जल्दी 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 वाला नहीं। जल्दी जल्दी वाला जो जप है उसमें संख्या तो ज़्यादा होगी लेकिन एकाग्रता नहीं ज़्यादा बढ़ती। एकाग्रता बढ़ने के लिए आवश्यक है कि आप चिंतन करते हुए अर्थात ध्यान करते समय आप धीरे धीमे 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 जप करिए, तो आपका ध्यान जो है जप से ऊपर हो गया ध्यान। और ध्यानम कोटि समम लयः, और ध्यान से ऊपर की जो आखिरी स्टेज होती है होती है कि प्रेम की समाधि में आप ऐसे पड़ गए कि रसोपासना यदि आप सुनते हो, रसोपासना यदि आप संडे को आप सुनते होंगे तो आपको मिला होगा सुनने को। रसोपासना में ठाकुर जी की कृपा से सुनाया जाता है कि गोपी कैसे बेसुध हो गई है कृष्ण का पहली बार दर्शन करके। गोपी नाम उसका भले मिट्टी हो चाहे वो चंपा हो, कोई भी गोपी हो, लेकिन भगवान का एक बार झांकी करके बेसुध सी पड़ी है यमुना जी के किनारे। घर के लोग उसको पागल हो समझ को उठा के ले जाते। तो ये जो है ये ध्यान से ऊपर की अवस्था है, लय की अवस्था बोलते हैं। सर्वोपर क्या है? लय अर्थात प्रेम की समाधि। तो उत्तरोत्तर आप डेवलप करते जाओगे, प्रोग्रेस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। आप चलना तो शुरू करो, नवग्रह से आगे चलना पड़ेगा। नवग्रह ग्रहों की शांति के आगे चलो तभी भक्ति में प्रवेश होता है। स्तोत्र पाठ, स्तोत्र पाठ से ऊपर चले तब नाम जप, नाम जप से आगे चले तो ध्यान, फिर ध्यान में जब आनंद आने लगा तो फिर प्रगाढ़ता हो गई लय अर्थात समाधि, प्रेम की समाधि। तो आप आगे बढ़ते जाओगे, आनंद बढ़ता जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। ये प्रश्न मेरा एक मतलब पुत्रीवत प्रश्न है अपने पिता से आपसे, कि आपने जैसे दीक्षा के लिए 10 लाख नाम लेखन का वो कर रखा है, तो पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ, पर ऐसा लगता है अभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर मैं आपसे कब दीक्षा लूंगी? क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिल सकता मतलब आपके सानिध्य का? यदि आपको लेखन करने में आंसू की धार चालू हो जाएगी तो आपको आधा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो बस वो तो फिर आप कहते हो ना भक्ति पे प्रकाश नहीं डालना, वो तो हाँ, मतलब आपकी कृपा से जिस दिन से आपसे देखा, आपको देखा ना, अंदर से अपने आप बस ऐसी आवाज आती है कि बस ठीक है, आपसे ही वो करना है चलो जो। बढ़िया बात है, जी प्रोग्रेस हो रही है आपकी। जी। और आप लेखन चालू करिए। लेखन तो कर रही हूँ हाँ गुरुदेव, ठीक है, खूब हो सकता है खूब आपको कम लिखना पड़े। जी, बहुत श्री बढ़िया। राधे श्री राधे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब